नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। गोरखपुर में रविवार को हुए एक एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। एक कार ने स्कूटी सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी थी। युवक 20 फीट हवा में उछलकर दूर सड़क पर जाकर गिरा। इसके बाद में बेकाबू कार ने कुत्तों को रौंदा और बुलेट और फल की दुकान को भी टक्कर मार दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना रविवार देर रात का चोरी चोरा के 4 लेन पर यह हादसा बताया जा रहा है और स्कूटी सवार युवक का गंभीर हालत में लखनऊ में इलाज चल रहा है। वहीं कार में सवार युवकों की जान एयरबैग खुलने की वजह से बच गई। कार का नंबर प्लेट घटनास्थल पर गिर गया। देवरिया के गौरी बाजार में कार पकड़ ली गई है। ये आपको वो फुटेज दिखा रहे हैं। देखिए कितना भयंकर ये पूरा एक्सीडेंट था, जिसमें तेज रफ्तार कार आगे बढ़ती है और कई लोगों को इसमें टक्कर मार देती है और नंबर प्लेट वहीं गिर गई थी, जिसके चलते अब पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है और कार भी अब पकड़ में आ चुकी है। मथुरा में थाना बलदेव पुलिस ने नाबालिग से बलात्कार के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। यमुना एक्सप्रेसवे खप्परपुर अंडरपास के नीचे से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी आगरा का रहने वाला बताया जा रहा है। मिर्जापुर में मां दुर्गा को लेकर अभद्र गाना बनाने वाली बिरहा गायिका सरोज सरगम को आखिरकार मिर्जापुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके पति राम मिलन बिंद समेत बिरहा मंडल के 4 सदस्यों को भी पकड़ा गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश समेत यूपी के कई जिलों में सरोज के खिलाफ 8 मुकदमे दर्ज किए गए थे। हिंदू संगठन लगातार उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। सोशल मीडिया पर जब यह मामला वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आ गई और सरोज ने पुलिस को बताया कि वह पिछले 2.5 सालों से पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के लिए गाना गा रही थी। महिला है उसको गिरफ्तार किया है, जो सिंगरेज है। इनका अपना यूट्यूब चैनल है और इनकी जो वीडियो बनता था इनकी पति द्वारा उसके प्रोडक्शन और डायरेक्शन किया जाता था। इनकी एक पूरी टोली है, पिछले 3 साल से लगातार इनके साथ जुड़ी हुई है। उन 4-5 लोगों को भी पता था कि ये घटना सही नहीं है, ये वीडियो सही नहीं बन रहे हैं, परंतु जो है तब भी इनके लिए किया गया और बार बार इसमें डाला जा रहा था, जबकि पुलिस के द्वारा यूट्यूब या जिस संस्थाओं के साथ संबंध स्थापित करके इनको हटाया जा रहा था। एफआईआर के बाद भी ये हो रही थी, जिसमें पुलिस अपनी तत्परता से कार्रवाई करते हुए इनकी पूरी टीम को अरेस्ट कर लिया है। कानपुर में कारोबारी से वसूली और लूट के आरोपों के चलते महाराजपुर थाने में तैनात 7 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया। डीसीपी ईस्ट ने एसीपी कैंट की जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की है और जांच पूरी होने के बाद में आरोपियों पर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। कारोबारी शीलू यादव ने आरोप लगाया था कि महाराजपुर थाने में तैनात पुलिसकर्मियों ने उससे 24,000 जबरन वसूले और 2 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग की थी। कारोबारी का आरोप था कि रुपए न देने पर उसे झूठे मुकदमे में जेल भेजने की धमकी दी गई थी। वीडियो वायरल होने के बाद में डीसीपी ईस्ट ने मामले की जांच एसीपी कैंट आकांक्षा पांडे को सौंपी है। जो वीडियो वायरल हुए हैं ये पुलिसकर्मी ने एक दूसरे के खिलाफ ही ये वीडियो वायरल किए गए हैं, जिसका संज्ञान लेते हुए तत्काल इन सभी को लाइन हाजिर किया गया है और ये भी ध्यान में रखा जा रहा है कि जो जांच है वो किस तरीके से प्रभावित ना हो, इसलिए तत्काल उनको वहाँ से हटा दिया गया है। एसीपी कैंट अभी पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे फिर उस पर विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर मेरठ से है, जहां पर सांसद चंद्रशेखर के साथ में पुलिस की झड़प। जेल गए नेताओं से मिलने पहुंचे थे चंद्रशेखर आजाद। मोदीपुरम कंपनी बाग जेल पर चंद्रशेखर को रोका गया। पुलिस के साथ में झड़प के बाद परमिशन मिली। हालांकि झड़प के दौरान का ये वीडियो सामने आया है, जहां पर चंद्रशेखर आजाद जो नगीना से सांसद है उनकी पुलिसकर्मियों से झड़प हो गई।
कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी से जुड़ी खबर है, जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें गैंगस्टर मामले में जमानत दे दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद में इरफान सोलंकी का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। अदालत के इस फैसले ने इरफान सोलंकी और उनके परिवार को तो राहत दे दी है। इसका मुकदमा इरफान सोलंकी पे सबसे पहले हुआ था। उसमें एलिगेशन एक झोपड़ी जलाने का था। उसके बाद एक मुकदमा उनके पास फोर्ज्ड आधार कार्ड बनाने का हुआ और 2/12 को पूर्व विधायक इरफान सोलंकी जी ने सरेंडर कर दिया। उसी महीने में इन्होंने गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा लिखा, जिसको हमने 3 ग्राउंड पर चैलेंज किया। पहला ग्राउंड उसमें यह था कि डीएम साहब या कमिश्नर साहब ने जो उसमें गैंग चार्ट पे अपना कंसेंट दिया था या उन्होंने उसको जो अनुमोदन किया था, उसमें कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं था, अगेंस्ट द रूल्स था जो 2021 रूल्स हैं। दूसरा ये है कि गैंगस्टर एक्ट में अगर हम देखें तो मिनिमम सज़ा जो है वो 2 साल है और मैक्सिमम 10 ईयर्स है। और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी जी इस केस में तकरीबन 2 साल 7 महीना से जेल में हैं। तीसरा ग्राउंड ये था कि उसमें एक केस को आधार लिया था गैंगस्टर केस में इंडिकेट करने के लिए, वो 336 का था। उसमें डिवीजन बेंच ने ये लिख दिया था कि प्रोसिक्यूशन हैज़ फेल्ड टू प्रूव इट्स केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स। तो इन 3 आधार पे मैंने कंटेंशन लिया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने आज इरफान सोलंकी जी को बेल दिया है। मेरे पति श्री इरफान सोलंकी साहब और मेरे देवर रिजवान सोलंकी और एक अन्य है, उनके ऊपर आज जो गैंगस्टर एक्ट का जो मामला चल रहा था, उसमें आज माननीय न्यायालय ने हम लोगों को बेल देकर जी इंसाफ मिला हम लोग को। कितनी उम्मीद थी इस बात? हमें न्यायालय से उम्मीद थी और कहीं से नहीं। हमें पता था कि हमें इंसाफ यहीं से मिलेगा। तो हमारी जो जर्नी है पिछले 3.25 साल की, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग को बेल मिली। अच्छा, इस बीच आप विधायक भी बनी, उनकी विधायकी गई, कितना ये कठिन दौर रहा आपके लिए? बहुत कठिन। तो हम बता नहीं सकते कि हम लोग ने कितना संघर्ष करा और कितनी बार यहाँ से बिना बेल लिए और तारीख लेके लौटे हैं। बहुत बार आंसुओं के साथ, आज खुशी के आंसू के साथ लौट रहे हैं। बहराइच में अवैध मदरसे पर एसटीएम और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापा मारा है। बहराइच के पयागपुर के पहलवारा चौराहे पर सालों से अवैध मदरसा चलाया जा रहा था। मदरसे से 40 नाबालिग लड़कियां बरामद की गई है। मदरसा अवैध रूप से 3 मंजिला बिल्डिंग में चलाया जा रहा था और मदरसे में पढ़ने वाली नाबालिग लड़कियों को मदरसा संचालक ने बाथरूम में बंद कर दिया था और पुलिस जब पहुंची तो बाथरूम में बंद बच्चियों को छुड़ाया गया। इस अवैध मदरसे में पढ़ने वाली छात्राएं अलग अलग जिलों की रहने वाली हैं। पयागपुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। कल नायब तहसीलदार और पुलिस और राजस्व की टीम के साथ जांच करी गई। उसमें मौके पे उसका 3 मंजिल का मकान बना हुआ पाया गया है और 3rd फ्लोर पे जब उसको बाथरूम को उसमें छुपा के लड़कियां रखी गई थी, जब उसको सख्ती से खुलवाया गया तो उसमें 40 नाबालिग लड़कियां जो करीब 9 से 14 साल की थी वो उसमें बरामद हुई हैं, जिसमें उसके संबंध में कोई वैध प्रपत्र नहीं प्रस्तुत किए गए। इसमें जिला संख्या अधिकारी को सूचना दी गई तथा मौके पर पुलिस को बुलाकर उनकी जो लड़कियों की सुपुर्दगी थी संबंधित प्रबंधक को दे दी गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही बिल्डिंग है जहां पर कल एसडीएम और पुलिस विभाग की टीम ने छापेमारी की थी और इसी बिल्डिंग से 40 बच्चियों को रेस्क्यू किया था। वो बच्चियां हालांकि अब घर जा चुकी हैं। बताया जा रहा है कि इसी बिल्डिंग में अवैध रूप से मदरसा कई सालों से चलाया जा रहा है, लेकिन कल जब पुलिस को सूचना मिली तो एसडीएम और पुलिस पयागपुर की टीम ने यहाँ छापेमारी की और 40 बच्चियों को बरामद किया है, उनके घर भिजवा दिया है। हालांकि अब एसडीएम की जो टीम है जो गठित की गई है उस मदरसे की जाँच कर रही है। हालाँकि यहाँ के लोग जो कह रहे हैं कि इस मदरसे के कोई कागजात नहीं है, अवैध रूप से चलाया जा रहा था। हालाँकि अब जाँच का विषय है कि ये मदरसा रजिस्टर्ड है या फर्जी है। अखिलेश कुमार, न्यूज़ 18 पयागपुर बहराइच। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश कर दिया। आमिर गार्डन बाग के पास में स्थित एक खंडर हो चुके मकान में हथियारों की अवैध फैक्ट्री चल रही थी। पुलिस ने एक आरोपी इरशाद को गिरफ्तार किया है। इरशाद के 2 साथी कसमू और शाहबाज फरार हो गए हैं और पुलिस ने मौके से 4
तैयार और साथ ही 4 अधबने तमंचे बरामद किए हैं। साथ ही हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी बरामद किए गए हैं। ये लोग हथियारों की ऑन डिमांड सप्लाई करते थे। ऑपरेशन शस्त्र के अंतर्गत थाना रिसाड़ी गेट पुलिस द्वारा एक गुडवर्क किया गया है, जिसमें आमिर गार्डन के पास खंडहर में एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई है। यहाँ मौके से एक अभियुक्त जिसका नाम इरशाद है गिरफ्तार किया गया है तथा 2 अभियुक्त भागने में कामयाब हुए हैं, जिनके नाम कसमू और शाहबाज है। मौके से हमें 4 तमंचे, एक ड्रिल मशीन, लोहे की चादर, स्प्रिंग इत्यादि और सामान बरामद हुए हैं जो कि तमंचा बनाने में उपयोग होते थे। इरशाद एक अभ्यस्त किस्म का अपराधी है। ये पूर्व में भी बुलंदशहर से तमंचा फैक्ट्री में जेल जा चुका है। खबर मेरठ से है, जहां पर सौरभ की कातिल पत्नी मुस्कान ने अपनी बेल के लिए व्रत रखा है। जेल में अपने प्रेमी के साथ में बंद मुस्कान ने व्रत रखा और दोनों मेरठ के चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में बंद हैं। मुस्कान नियमित रूप से सुंदरकांड और साथ ही रामायण का पाठ करती है। वहीं उसने अपनी जमानत याचिका को लेकर व्रत रखी है। अधिकतर समय उसका पूजा पाठ, रामायण और जो भी यहाँ पर धार्मिक पाठ होते हैं जैसे कि सुंदरकांड, उसी में व्यतीत होता है। और हर माँ की इच्छा होती है कि उसके एक अच्छा और संस्कारी बेटा पैदा हो, उसी के तहत उसकी भी ये मनोकामना हो सकती है। इसकी व्यक्तिगत चीजें इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रेग्नेंट महिलाओं का SOP होता है उसी के अनुसार हम उनको दवाइयाँ दे रहे हैं और मुस्कान को सभी चिकित्सा उपलब्ध करा रहे हैं, एक्स्ट्रा डाइट दे। आगरा की जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी एक बार फिर से विवादों में घिर गई है। अब कमेटी के अध्यक्ष और उसके भाई पर लाखों रुपए का घोटाला करने और संपत्तियों को ट्रांसफर और बेचने का आरोप है। शिकायत के बाद में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। दरअसल ये एक बहुत बड़ा रैकेट है जिसमें जाहिद कुरैशी जैसे लोग गुमराह कर रहे हैं और इस तरह से फर्जी दस्तावेज़ों को बना के और तमाम लाखों करोड़ों रुपए की धनराशि को गबन कर रहे हैं। मैं पुलिस के माध्यम से चाहता हूँ ऐसे सिंडिकेट को जल्द से जल्द जो है पकड़ा जाए और तमाम लोगों की रक्षा की जाए और इस तरह के गुंडा प्रगति के जो लोग हैं जैसे जाहिद कुरैशी हैं, इस पर तमाम फर्जीवाड़े के मुकदमे हैं, क्रिमिनल मुकदमे हैं। यूपी में मिशन शक्ति 5.0 की शुरुआत के बाद में अब आगरा पुलिस ने एक नई पहल की है। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर आगरा के सभी थानों में एक दिन के लिए थाना प्रभारी स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राओं को बनाया गया है। काजल वर्मा नाम की एक छात्रा को थाने में एक दिन के लिए थाना प्रभारी बनाया गया। काजल वर्मा ने आने वाले फरियादियों की फरियाद सुनी और फिर कार्रवाई का आश्वासन दिया। साथ ही बेहतर पुलिसिंग के बारे में जानकारी भी हासिल की। आज जैसे कि मुझे SHO बनाया गया है एक दिन के लिए, यहाँ पे सारा ही स्टाफ बहुत अच्छा है। जैसे मैं आई तो मैंने देखा कि यहाँ हेल्प डेस्क होती है महिलाओं के लिए, जैसे मिशन शक्ति 5.0 चल रहा है तो सबसे पहले महिलाओं के बारे में मुझे बताया गया कि महिला डेस्क होती है। अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम महिला डेस्क पर जाते हैं, वहाँ हमारी सुनवाई की जाती है। फिर हमसे प्रार्थना पत्र लिखवाया जाता है। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो उसके बाद FIR दर्ज की जाती है और वैसे ही सारी कार्रवाई चलती जाती है। पहले मुझे बहुत कंफ्यूजन था कि पुलिस बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि पुलिस सुनती नहीं है या महिलाओं का होता है तो पुलिस सुनती नहीं है, काम नहीं करती है। लेकिन यहाँ अगर पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ तो लोगों ने धारणाएं बना ली हैं अपने मन में कि ऐसा होता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। पुलिस हमारी बहुत मदद करती है। पुलिस की कार्यशैली को आम जन तक पहुंचाने के लिए वो कार्य कैसे करते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे समाज के जो हमारी युवा पीढ़ी है उसकी भी भागीदारी हो। उसी के क्रम में अलग अलग थानों में स्कूली बच्चों को उन्हें एक भ्रमण कराया जा रहा है। साथ ही साथ कैसे थाने का पूरा कार्य होता है, कोई अगर शिकायतकर्ता पहुंचता है तो उसे कैसे अटेंड किया जाता है, उसी के लिए जागरूक करने के लिए, अवेयरनेस करने के लिए हमारे मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम बच्चों को थाने में एक दिन के लिए थाना प्रभारी कर्तव्यों के बारे में, वे थाने में अलग अलग कार्यालय कैसे काम करते हैं, उसी की जानकारी हम दें। हरदोई के हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र में एक बुजुर्ग का शव मिला। परिजनों ने 3 लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना से नाराज परिजन और स्थानीय लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। 3 लोगों ने बुजुर्ग के साथ में मारपीट की थी।
श्रीधर उर्फ लहुआ पुट बटेश्वर निवासी हरपालपुर उम्र लगभग 60 वर्ष द्वारा आम के पेड़ पर अंगोछे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटनास्थल का निरीक्षण स्थानीय पुलिस द्वारा किया गया है तथा नियमानुसार पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें मृत्यु कारण एक्सपीशिया ड्यू टू हैंगिंग होना पाया गया। मृतक के पुत्र द्वारा कतिपय आरोप लगाते हुए प्रार्थना दिया गया है, इसकी जांच की जा रही है। बिजनौर के थाना चांदपुर में पुलिस की गौ तस्करों के साथ में मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। तस्करों के 3 साथी फरार हो गए हैं और पुलिस तलाश कर रही है। गिरफ्तार गौ तस्करों से अवैध हथियार और मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। 2 बाइक पर 5 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। चेकिंग टीम के द्वारा जब उनको रोकने का प्रयास किया गया तो वो वहाँ से भागने लगे। इस सूचना पर पुलिस बल को पीछा किया गया। पीछा करने के दौरान ही उनके द्वारा पुलिस बल के ऊपर फायरिंग कर दी गई। फायरिंग के जवाब में जब पुलिस बल द्वारा जवाबी फायरिंग की गई तो इसमें 2 अभियुक्त कर्ण, एक शहजाद तथा दूसरा भुल्लन, इन दोनों को पैर में गोली लगी है। बुलंदशहर के डिबाई थाना क्षेत्र में पुलिस से घिरने पर एक प्रेमी ने अपने नाबालिग प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी है और इसके बाद में खुद भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक प्रेमी प्रिंस उर्फ बिन्नी अपनी नाबालिग प्रेमिका के साथ में 20 सितंबर को घर से भागकर डिबाई पहुंचा था। मुजफ्फरनगर पुलिस जब लड़की की बरामदगी के लिए डिबाई पहुंची और मकान को घेर लिया, तब भी प्रेमी प्रिंस ने पहले प्रेमिका को गोली मार दी और फिर खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लड़का हरिद्वार का रहने वाला था। मौके की जो स्थिति है देखने से यही लग रहा है कि लड़के ने लड़की को गोली मार दी और उसके बाद स्वयं भी आत्महत्या कर लिया है। इस संबंध में छपार थाने पर मुकदमा भी पंजीकृत था। वहाँ की पुलिस लड़की बरामद करने का प्रयास भी कर रही थी लगातार, उसी क्रम में यहाँ आई भी थी। यहाँ की जितने भी फैक्ट में जानकारी में है उससे मुजफ्फरनगर के अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर फील्ड यूनिट भी आ गई है, वो पूरा डिटेल साक्ष्य वो संकलन कर रही है। प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तस्करों से 5 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई है। पुलिस ने ड्रग्स माफिया आशीष और शिवम मिश्रा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। पुलिस ने दोनों को उस वक्त पकड़ा जब ये लोग ड्रग्स को बेचने जा रहे थे। और ये लोकल एरिया में इसकी सप्लाई जो है वो लेके आते थे और लोकल एरिया में इसको सप्लाई करते थे। इस ड्रग की जो कीमत है मार्केट वैल्यू 5 करोड़ के लगभग है। इसमें जो एफआईआर दर्ज कर ली गई है, दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इस गैंग में और भी लोग कितने इन्वॉल्व हैं सप्लाई चेन में, जहां से ये लेके आते थे और कहां कहां पे ये सप्लाई करते थे, यहाँ पे इनके लोकल कॉन्टेक्ट्स कौन कौन है और इसकी मेन जो सप्लाई जहां से भी ये लेके आते थे उस पर भी पुलिस टीम काम कर रही है। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन सभी लोगों को भी हम इसमें आगे की कार्रवाई हम सुनिश्चित करेंगे।